मोदी दल्ले नाली के तू साले नाली तू नाली में उगाए तू नाली के कीड़े नाली। भाई कल तक जो लड़की इंटरनेट पर पूरे गुस्से में बवासीर फैलाने चली थी, आज वही लड़की दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा। कॉकरोच जनता पार्टी सॉरी सीजेपी के नीट प्रोटेस्ट के बाद रोज नए ऐसे ठुकाई वाले एपिसोड आ रहे हैं कि जनता दिमाग पकड़ के बैठ गई है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 23 जुलाई को। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, सब ठीक था, पर वहाँ हमारी नए जमाने की क्रांतिकारी रुचिका सिंह दीदी आती है और उनका दिमाग ऐसे शॉर्ट सर्किट होता है कि वो माइक पकड़कर सीधे देश के पीएम और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर ऐसी गंदी और बेहुदा भाषा का यूज करती है जो वो अगर अपने पार्लर में करे तो कस्टमर बिना फेशियल कराए अपना थोबड़ा लेकर भाग जाए। दीदी ने सोचा होगा वाह क्या सॉलिड क्लिप बनेगी, मैं ही बनूंगी इंस्टाग्राम की रानी, इंस्टाग्राम पर तो फॉलोवर्स छप्पर फाड़ कर आएंगे। दीदी मतलब इंस्टाग्राम की रानी बनोगे। दोस्तों फॉलोवर्स का तो पता नहीं, पर नोएडा पुलिस ने इनको कानून का ऐसा पेपर थमा दिया कि दीदी का सारा मेकअप उतर गया। पुलिस ने उन पर 0 FIR ठोक दी। अब जिन भोले भाले आत्माओं को नहीं पता तो उन्हें बता दूं, 0 FIR का मतलब होता है बेटा तुम रायता चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी फैलाओ, पुलिस तुम्हारे होम टाउन में ही पहले डंडा रेडी करेगी और फिर केस ट्रांसफर करेगी। और वही हुआ। 31 जुलाई को ये फाइल नोएडा से सीधे दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने भेज दी गई, क्योंकि बवाल जंतर मंतर पर चल रहा था। भाई साहब इंटरनेट पर इन्होंने मुंह खोला और कानून ने इनका सेंटर ही चेंज कर दिया, नोएडा से सीधे दिल्ली भेज दिया बिना किसी काउंसलिंग के। दोस्तों FIR में धाराएं ऐसी लगाई हैं कि दुकान का रेंट भूल जाओ। भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन 352, 353(1) और 356(1) लगाए हैं, मतलब डिफेमेशन, पब्लिक मिसचीफ और शांति भंग करने का सस्ता नुस्खा। जब तक दीदी को पुलिस ढूंढ रही थी तब तक दीदी और इनकी फैमिली पूरी गायब थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अनट्रेसेबल थी। अरे दीदी कानून का सायरन सुनते ही आप सीधे शेर से छिपकली बन गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े धाराशायी करने वाले ट्विस्ट पे। अब दीदी का एक नया बैंगर वीडियो आया है। अच्छा। जहाँ दीदी दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग रही है और एपोलॉजी वीडियो में दीदी ने जो लॉजिक दिया है ना, उसको सुनकर आपका दिमाग का दही हो जाएगा। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोप पी, वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। दीदी वीडियो में बोल रही है मैं तो सिर्फ 15 साल की बच्ची हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं दूसरे के बहकावे में आ गई थी और अपने बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे दीदी से बच्ची? दीदी पहले तो कुछ रिपोर्ट्स में आपकी एज अलग ही चल रही थी, पर चलो अगर आप खुद को 15 साल की बता रही हो तो हम वही मान लेते हैं। पर इतना गजब ट्रांसफॉर्मेशन, जब माइक पर सस्ती TRP के लिए गंदी भाषा फेंक रही थी, वो भी देश के PM के लिए, तब तो पूरी झांसी की रानी बनी घूम रही थी। और जैसे ही कानून का डंडा पीछे से बढ़ा, आप अचानक प्ले स्कूल की मासूम बच्ची बन गई जो आकर बोलती है मुझे तो पता ही नहीं था। दीदी को नीट के पेपर की जगह नोएडा पुलिस का चार्जशीट मिल गया। और सुनो, यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी वाले, इनका अलग ही लेवल चल रहा है। ये तो लेवल 100 के जोकर निकले। उनके ज्ञानी स्पोक पर्सन सौरभ दास पहले कैमरा पर रो रहे थे, ये तो क्रिमिनल मशीनरी का गलत यूज है, एक 25 साल की लड़की पर ऐसा एक्शन गलत है। अरे दास साहब गजब लॉजिक है आपका। पहले लड़की को 25 साल की बोलकर नेता बना रहे थे और अब तो खुद ही लड़की कह रही है कि वो 15 साल की है और बहकावे में आ गई थी। मतलब CJP वालों ने सस्ती नेतागिरी और TRP के लिए एक बच्ची को आगे करके बलि का बकरा बना दिया। इनका धंधा यही है बॉस, बच्चों के कंधे पर बंदूक रखो, बवाल करवाओ और जब पुलिस डंडा लेकर आए तो खुद हिट लगाकर साइड हो जाओ। पर मजा देखो दोस्तों, दीदी के रोज एपोलॉजी वीडियो के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी की तरफ से भी फॉरगिवनेस का रिएक्शन आ चुका है। मतलब कानून अपना काम करेगा, पर दीदी का सस्ता स्टंट पूरी तरह से बैकफायर कर गया। 20 सेकंड का वीडियो बनाकर दीदी सोच रही थी ट्रेंड करेगी, अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। और CJP वालों का तो धंधा बंद हो गया है, वो सिर्फ ट्विटर पे रोना रो रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है बॉस, डेमोक्रेसी में सरकार को कुछ भी बोलो, पॉलिसी पर सवाल उठाओ, नीट पर प्रोटेस्ट करो, सब चलेगा। लेकिन जब माइक पर आकर सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए ऐसी बेहुदा भाषा, वो भी अपने PM के लिए, तो फिर तो भैया कानून नोएडा से दिल्ली का टिकट
बिना तत्काल के बुक करवा देता है। दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, दीदी का ये 15 साल वाला बच्चे का कार्ड सही है या फिर पुलिस के डंडे से दिमाग ठिकाने आया है? कमेंट्स में अपनी राय ठोको और सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।